जय माता दी। वेलकम टू मानवी ब्लॉग में सभी का स्वागत है। हेलो दोस्तों, मैं आज आपके लिए एक स्टोरी लेकर आई हूँ जो कि एक सच्ची स्टोरी है। ये कहानी बिहार की एक विलेज महाराजगंज की है। ये स्टोरी मेरे साथ ही घटी हुई है। ये स्टोरी 2002 या 3 की है, जब हम छोटे थे। फैमिली कोलकाता में ही रहते हैं, जो कि मेरी कज़न सिस्टर का शादी बिहार में हुआ था। वो शादी के बाद वो गई थी ससुराल से जब वो वापस आई कोलकाता, तो कोलकाता के बाद वापस ससुराल जाने वाली थी। तब उसी के टाइम हमारी फैमिली उसके साथ उसके ससुराल गए थे। गर्मी की छुट्टी थी, इसी के साथ हम लोग उसके ससुराल गए। हम सब नेक्स्ट डे बिहार के उस महाराजगंज के गांव में गए थे, जो दिन का 12:30 बज रहा था। दिन के 12:30 बजे हम लोग पहुँचे स्टेशन के। उनका ससुराल की दूरी करीब 1 किलोमीटर की थी। वहाँ के रास्ते में जाने के लिए कुछ भी सुविधाएं नहीं थी, जो कि हम लोग पैदल निकल चुके थे, पैदल ही जा रहे थे। रास्ता काफ़ी ख़राब थी, पूरी मिट्टी मिट्टी भरी हुई थी। अगल बगल पूरा जंगल ही था, गाछ ही लगा हुआ था और कुछ भी नज़र भी नहीं आ रही थी। दिन के टाइम था, फिर भी लग रही थी अंधेरा अंधेरा टाइप का। और हम लोग फैमिली धीरे धीरे आगे बढ़े जा रहे थे, इधर उधर ना देखे, सीधा सीधा बढ़े जा रहे थे उनके ससुराल की तरफ। इसी के साथ हम लोग जाते जाते थोड़ी देर में उनका ससुराल पहुँचे। वहाँ पहुँचने के बाद रेस्ट किए, खाना पीना खाए। उसके बाद हम लोग रेस्ट किए। शाम हुई। शाम के टाइम सोचे हम लोग कुछ खाए, लेकिन हम लोग कुछ नहीं खाए। जैसे कि हम लोग दोपहर में पहुँचे थे, करीब 2-3-2:30 बज गई। घर पहुँचे, फिर खाना खाए, फिर रेस्ट किए। रेस्ट करने के बाद ही हम लोग शाम के टाइम उठे, इधर उधर अगल बगल के साथ मिले, रिश्तेदारी लोग के साथ मिले, मीट किए कि हम लोग सिटी से जानते कि सिटी से गए हैं गाँव, तो गाँव के लोग आए, हम लोग से मिले। मिलने के बाद रात की तैयारी हुई। गांव है तो समझ जाइए 7 बजे के करीब वहाँ रात हो जाती है। तो हम लोग 7:30 बजे के करीब खाना पीना किए। आंगन में बैठ के खूब हम लोग बातचीत किए। बात करने के बाद गर्मी का टाइम था, गांव उनका मिट्टी का घर था, दीदी का मिट्टी का घर था, लेकिन उनका छत जो एक साइड दीवार सीमेंट से बना हुआ था, छत भी ढलाई की हुई थी। उनके ससुर जी, जो कि छत था अच्छा खासा। हम लोग छत पे ही सारे जन सोने चले गए। छत पे गए, सोए। रात पे हम लोग सारे जन सो गए, मैं भी सो गई। मैं सोई, अचानक से रात का 2-2:30-3 बजे करीब हो रहा होगा। टाइम में नहीं देखी, पर वैसे ही टाइम हो रहा होगा। मुझे प्यास लगी। अचानक से मेरा आँख खुलते ही मैं देखी कुछ वाइट कलर से उड़ते हुए जा रहा है, जो हमको समझ ही नहीं आया 2 सेकेंड क्या हुआ मेरे साथ। फिर मेरा अचानक ही आँख बंद हो गया, अब मेरा रोंगटा खड़ा हो गया। फिर मुझे लगा कि नहीं, मैं सो गई। उस दिन मुझे कुछ समझ ही नहीं आया कि मेरे साथ क्या हुआ। मुझे लगा कि मैं सवेरे उठी, मुझे लगा सपना था मेरे लिए। तो मैं किसी से डिस्कस भी नहीं की। सब मेरा मजाक उड़ाता है कि ये ऐसे ही बोल रही है, बच्ची है, ऐसे ही बोल रही। तो मैं चुपचाप रह गई कि कोई मेरा मजाक उड़ा दे, तो मैं किसी से शेयर भी नहीं की। शायद ये मेरा भरम था या कुछ भी बोल सकते। तो ऐसे ही फिर नेक्स्ट डे हुआ। मैं खूब इंजॉय की, खाना पीना की, यहाँ वहाँ घूमने गई, खेत घूमी, यहाँ वहाँ देखी कैसा है गाँव। फिर नेक्स्ट डे सेम रूटीन हुआ, खाना बना, खाना खाए। फिर हम लोग छत पे गए। गर्मी का टाइम था, सब छत पे ही सोते हैं। तो दोबारा हम लोग गए। दोबारा क्या हुआ कि सब सारे जन सो गए। मेरा पोजीशन आया था लास्ट में, मैं लास्ट में ही सो गई। मुझे ध्यान भी नहीं था कि मेरे साथ पहला दिन क्या हुआ था। मैं भी सो गई बेफिक्र कि चलो सो जाती, थकी ही थी, सो गई। फिर मेरे साथ यही हुआ, 2-2:30-3 बजा।
मुझे प्यास लगी। मैं अचानक आँख खोला, मैं देख रही हूँ एक गाछ से साड़ी लिपटा हुआ, एक पेड़ से साड़ी उड़े हुए, ना पैर नजर आ रहा ना कुछ, सिर्फ देखे जा रही हूँ साड़ी उड़ के दूसरी तरफ कहाँ छलांग मारी मुझे नहीं पता, गायब हो गई। वो मैं क्लियर 2 सेकेंड आँख खुली की खुली रह गई। अभी भी अब मेरा रोंगटा खड़ा हो गया है, जो कि रियल है। मैं जब आँख बंद की, आप लोग विश्वास नहीं कर पाइएगा, मैं इतनी जोर डर गई और बॉडी स्टिफ हो गई थी मेरा। मैं मूवमेंट नहीं कर पा रही थी 2 सेकेंड के लिए, इतना मैं डरी। मैं यहाँ पलटी, देखी कोई नहीं है। वहाँ पलटी, ऐसा लगा कि कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ। मेरा जब आँख बंद हुआ, सुबह ही मैं आँख खोल पाई हूँ वैसे ही। जब मैं सुबह आँख खोली, सारे जन उठे, मैं अपनी मम्मी के पास गई, ये सारी सच्चाई घटनाएं बताई कि मेरे साथ मम्मी ऐसा हुआ, क्या ये सच है? ये बोली हाँ बेटा ये सच है, ये ऐसा होता है। जो कि जैसे कि बोला जाता है कि जो गुजर जाते हैं, जिनका बुलावा नहीं आता है, वो पहले गुजर गए। वो गुजरने के बाद यहाँ वहाँ भटकते हैं, जो कि शक्तिशाली रहते हैं। अगर आप उसके साथ हानि करोगे तो आपके साथ वो हानि करेंगे। अगर आप उसके साथ कुछ नहीं कर रहे हो तो वैसा कुछ आपके साथ नहीं होगा। लेकिन हाँ, आपके विल पावर स्ट्रांग रहना चाहिए, जो कि आपके साथ वैसा कुछ ना हो। विल पावर इसके लिए स्ट्रांग रहना बहुत ज़रूरी है। जो शायद मेरे पास ये मेरा घटना हुआ, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर की। जो मेरे साथ हुआ वो मैं ये घटना आप लोगों के साथ शेयर की। यदि आप लोग के साथ भी हुआ है तो आप लोग मुझे कमेंट में बताइए। मैं नेक्स्ट ब्लॉग में एक दूसरी घटनाओं लेकर आऊँगी आपके साथ। इसी के साथ मैं एंड करती हूँ अपना ब्लॉग। जय माता दी। इसी के साथ आप लोग बहुत सारा प्यार, लाइक, सब्सक्राइब कीजिएगा।